है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त फ्रेंड राजू खान। तो दोस्तों आज देख रहे हैं हेडिंग है निर्देशांक ज्यामिति। जी हाँ, निर्देशांक ज्यामिति। आज जबरदस्त कॉन्सेप्ट देंगे आपको। आज के बाद कभी लाइव में आपको निर्देशांक ज्यामिति भुकाएगा नहीं, कंफर्म है, मेरा वादा है कि आप इस वीडियो को ना तो स्किप कीजिएगा ना तो आगे पीछे करके देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट देखिए। आपको जो 10th में ये रिजल्ट देगा वो पक्का 110%। सबसे पहले आप इसी को बनाइएगा। तो बिना देर कहाँ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो नहीं, कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं, एपी पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, या फिर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं, चाहे अदर डॉट डॉट चाहे जो भी पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उसका क्या करिए, आप कॉन्सेप्ट पढ़िए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आपका डायरेक्ट जो है हिसाब अपने बन जाएगा, अपने सर को सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। तो पहले हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। सबसे पहली बात होता है इसमें एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष का जो मान होता है, ध्यान से देखिएगा, एक्स अक्ष का मान होता है x,0। ये और देखिए बार बार पूछता है बिहार बोर्ड, आप ध्यान से इसको देखिएगा। तो x अक्ष का मान होता है x,0 और y अक्ष का मान होता है, यही उल्टा हो जाता है 0,y। ठीक। और देखिए x अक्ष रहेगा तो x,0 होगा और y अक्ष रहेगा तो y 0,y होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्त, और x को क्या कहता है, ध्यान दीजिए, x, y जाने तो x को कहता है भुज और y को कहते हैं कोटि। x को कहता है भुज, y को कहता है कोटि। तो क्वेश्चन रहेगा कि 7, 8 में भुज कौन सा है, भुज का मान क्या है। तो पहले जानेंगे पहला जो मान होगा, ऑप्शन में दिया रहेगा कि 8 या कुछ और सब रहेगा। तो यह ध्यान में रखिएगा, जो पहला होता है वो भुज होता है। तो ये 7 हो गया आंसर। अगर इसी में कहते कि दूसरा देखिए कि -3 और 6 में कोटि कौन सा होगा, तो कोटि ऑटोमेटिक पता है, पहला होता है x को कहता है भुज, y को कहता है कोटि। ये कोटि हो गया, मेरा मतलब 6। तो बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक, और आपका एक भी कंफ्यूजन जो रहेगा मन में नहीं रहेगा, जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये तो आप लिख लीजिए और इत्मीनान से आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और आप जो है लिखते जाइएगा, वीडियो को रोक रोक कर लिखते जाइएगा। और दूसरी बात है क्या, स्किप नहीं कीजिएगा। बार हम बोल रहे हैं कि ये नहीं कि वीडियो को आगे कर दिए पीछे कर दिए, आप पूरा वीडियो देखिए। तो ये आप लिख लीजिएगा। और उसके बाद अभी जो पढ़ाएं, ये होता है भुज और ये होता है कोटि। अब 2-4 सूत्र हम लिख देते हैं जो हमारे निर्देशांक ज्यामिति में उपयोग होगा। तो आज हम पूरा सूत्र कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। और दूसरी बात है क्या, 7.1, 7.2 और 7.3 में एक भी आपको डाउट नहीं रहेगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए मध्य फॉर्मूला लिखते हैं। दूरी सूत्र होता है बराबर, देखिए x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। देखिए आपको सूत्र याद हो अथवा नहीं हो, लेकिन बने रहिए हमारे वीडियो में। आप जो सवाल बनाएंगे और बिना सूत्र का भी हम सिखा देंगे। दूसरा आता है मध्य बिंदु का सूत्र। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 x2 by 2, y1 plus y2 by 2। और तीसरा सूत्र होता है, आप लिखते जाइए। तीसरा सूत्र देखिए,
विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, इसका सूत्र होता है m1x2। अगर यहाँ 1 लिखे तो यहाँ 2, फिर देखिए m और x लिख दिए। अब यहाँ 2, यहाँ पे 1 बटे m1 प्लस m2 कोमा, देखिए क्या होता है फिर my प्लस my, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1 बटे m1 प्लस m2। उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। ये 1 सूत्र, 2 सूत्र और 3 सूत्र जो उपयोग होगा हमारे निर्देशांक ज्यामिति में, पूरा उपयोग होगा एकदम 110%। तो देखिए इसको आप लिख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, कुछ होता है मूल बिंदु का सूत्र। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, मूल बिंदु बराबर जो होता है, इसमें होता है 0 0, मूल बिंदु 0 0। ओके, और लिखते जाइएगा। और उसके बाद एक जो होता है निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर, निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर, देखिए 1 नंबर निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका जो क्षेत्रफल होता है बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। लेकिन हमको हम जो है ना आपको एक चुटकी में याद करा देंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। देखिए क्या करना है इसको। इसका सूत्र होता है, पहले इधर हम एक चीज बना देते हैं और आपको सूत्र तुरंत याद हो जाएगा। देखिए करना क्या है, एक त्रिभुज बनाइए आप, और इस त्रिभुज में करना क्या है आपको, x1 y1, x2 y2, x3 y3, यह a b c हम बाहर ही लिख देते हैं। चलिए a b है, ये c है। ध्यान दीजिएगा, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो देखिए दोस्तों, इसका सूत्र क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान दीजिए, 1/2 x1 डिब्बा, x2 डिब्बा, x3 डिब्बा, ब्रैकेट बंद। तो देखिए क्या होता है, x1 लिखे यहाँ क्या, y2 y3, x1 लिखे 2 3, फिर यहाँ 2 लिखे तो 3 1, और यहाँ 3 लिखे 1 2। तो यही सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। ये होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। और देखिए ये क्या किया, अगर यहाँ x1 लिए तो y2 y3, x2 लिए y3 y1, और फिर x3 लिए y1 y2। अगर याद नहीं हुआ तो इसको फिर से हम लिख देते हैं। ध्यान से देखिए करना क्या है। देखिए आप इसका सूत्र बहुत बड़ा होता है, लेकिन चुटकी में याद करा देंगे। ध्यान दीजिए, करना क्या, आपको 1/2 दे देना है, बड़ी ब्रैकेट दे देना है, x1 देकर 1 डिब्बा प्लस x2 देकर 1 डिब्बा, फिर करना क्या, x3 देकर 1 डिब्बा लिख देना, और बड़ी ब्रैकेट लिख देना, y लिख देना, y माइनस y, y माइनस y, y माइनस y। देखिए यहाँ 1 है तो 2 3, फिर क्या 2 है तो 3 1, फिर 3 है तो यहाँ क्या 1 2। होता क्या, देखिए यहाँ 1 2 3, 1 लिए तो
तो 2 3, 2 लेंगे तो 3 1, 1 ले तो फिर 2 3, फिर यही रिटर्न होते रहता है। देखिए यहाँ लास्ट जो हुआ यहाँ फर्स्ट हो गया, फिर यहाँ जो लास्ट हुआ वहाँ फर्स्ट हो गया। इसी के अंदर एक और सूत्र होता है जिसका नाम है संरेख का सूत्र। संरेख का सूत्र, संरेख का सूत्र। तो संरेख का सूत्र क्या होता है? यही होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। लेकिन लास्ट में क्या होता है? 0 हो जाता है। देखिए क्या होता है? 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। लेकिन ये हो जाता है लास्ट में क्या जाके? 0। लास्ट में 0 हो जाता है, जिसके कारण ये देखिए ये जब भी रहेगा यहाँ गुणम है और ये क्या कहता है? उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में चल जाएगा। और 0 से कोई भी संख्या को गुणा कीजिए, कितना है, लाख करोड़ जितना भी है, तो वो रसगुल्ले बना देगा। ठीक है, इसीलिए संरेख का सूत्र क्या हो जाता है? यही हो जाता है। उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं और वीडियो को लास्ट देखिए। आपको जो हम बोले थे 7.1, 7.2 और 7.3 हमको बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, मेरा जरूरी नहीं होगा, कोई टीचर का जरूरी नहीं पड़ेगा, आप खुद आप बना सकते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट खाली देखते जाइए। तो ये आप लिख लीजिए अपने कॉपी में। तो देखिए दोस्तों आगे चलते हैं थोड़ा सा उदाहरण की ओर। कुछ उदाहरण लेते हैं। तो देखिए कुछ कॉन्सेप्ट हम लेते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या है? मान लेते हैं कुछ भी क्या क्वेश्चन में कि दूरी सूत्र ज्ञात करें। कहा दूरी सूत्र ज्ञात करें, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला को ज्ञात करने बोल रहा है। तो देखिए क्या करते हैं, कुछ भी क्वेश्चन लेते हैं कि 8 3 5 या फिर कुछ लीजिए 9 12 कुछ ले लीजिए। अब देखिए इसमें क्या होगा, बनाएंगे दूरी सूत्र बराबर, मान लेते एक बार 8 - 8,3 बराबर होता है x1 y1, फिर वह 9 12 ये होता है x2 y2। अब दूरी सूत्र कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। लिखना है दूरी सूत्र बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसे बैठाइए। x2 कितना है? 9 माइनस x1 कितना है? 8 प्लस y2 कितना है? 12 माइनस y1 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 9 में 8 गया, 1 का स्क्वायर प्लस 12 में 3 गया, 9 का स्क्वायर। तो हो गया क्या? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 9 का स्क्वायर 9 81। तो टोटल हो गया ये √82। अगर खंडित होता है खंड करके इसको क्या किए बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो यही हो जाएगा मात्रक, मात्रक या इकाई। अब देखिए इसको दूसरा तरीका से हम बना भी सकते हैं, बिना फॉर्मूला की भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने की बात यही है कि आपको डायरेक्ट देखना है। कैसे देखिए बिना फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। दूरी सूत्र आपको लिख देना है। आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर कैसे आप बनाइए? दूरी सूत्र लिख के अंडर रूट दे दीजिए और ध्यान में रखिए फर्स्ट में फर्स्ट को घटा देना है।
फर्स्ट में फर्स्ट को घटा देना है, सेकंड में सेकंड को घटा देना है, आंसर क्लियर। या तो आप 8 में 9 को घटाइए या 9 को 8 में घटाइए, बात सेम होगा, क्योंकि स्क्वायर जब भी होगा स्क्वायर में अगर माइनस रहे तो वही होगा और 8 का भी स्क्वायर होगा तो वही होगा, तो कोई डिफरेंट नहीं होगा, आंसर में कोई डिफरेंट नहीं। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, इस दोनों में कीजिए तो 9 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 जोड़ 81, ये होगा अंडर रूट 82। जब भी आंसर निकलेगा इसका दूरी सूत्र का, यह होता है मात्रक या इकाई, ये होगा आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं। तो आते हैं आपको बिना टाइम कमाए चैप्टर पे, अध्याय पे। हेलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अब आते हैं चैप्टर पे, प्रश्नावली पे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आप फुल्ली ध्यान दीजिएगा। अब आ गए हम चैप्टर प्रश्नावली पे, अध्याय पे आ गए हैं। हेलो दोस्तों, देखिए आपका प्रश्नावली जो है 7.1, देखिएगा एक्सरसाइज जो आपका है 7.1 का। अभी जैसे हम क्वेश्चन जो है, जो भी हम कॉन्सेप्ट आपको बताएं, आप उस पे बना सकते हैं। देखिए क्या दिया है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 3 4 और 1। इसका कहना है कि दूरी सूत्र ज्ञात कीजिए, दूरी सूत्र ज्ञात करना है। तो आपको हम जस्ट बताए हैं कि क्या करना है आपको, 2 3 बराबर x1 y1, फिर क्या करना 4 1 बराबर x2 y2, लिखना है दूरी सूत्र बराबर, या फिर हल लिख दीजिएगा या सॉल्यूशन, हल या सॉल्यूशन। देखिए दूरी सूत्र बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखते जाइए खाली, ये 4 माइनस x2 4, हम बोले थे उस टाइम फर्स्ट में फर्स्ट घटता है, 4 में 2 गया स्क्वायर प्लस एक में माइनस 3, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। या तो आप सूत्र लिख भी सकते हैं या तो सूत्र आप नहीं भी लिख सकते हैं, चलेगा। तो ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 4 बराबर अंडर रूट 8। यदि हम लिखते हैं अंडर रूट 8, तो इसका हम बोले थे कि अगर खंडित होता है खंडित कर दीजिए। तो देखिए इसका क्या होगा, 8 का 2 4 2 2, ये होगा 2 गुना 2 गुना 2, और रूट में 2 में से 1 निकलता है। देखिए तो एक आ गया अंडर रूट 2, ये हो गया मात्रक आंसर। उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं। तो दूसरा आप बना लीजिएगा क्या, नहीं तो हम बना देते हैं। तो ये आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है मेरा, देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है मेरा, ध्यान दीजिएगा कि -5, 7
और -1,3। इसका भी बोल रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला है, दूरी सूत्र ज्ञात करना। दूरी सूत्र इसका क्या है, वाट है। देखिए तो पहला क्या होता है x1, दूसरा क्या होता है x2, यहाँ क्या होता है x1 y1, फिर होगा क्या x2 y2। अभी हम जस्ट बताएं, या तो आप फॉर्मूला लगाइए या तो डायरेक्ट बनाइए। तो देखिए फॉर्मूला लगे, दूरी सूत्र बराबर यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, x2 देखिए यहाँ x2 -1 माइनस x1 माइनस, इसमें भी है, ध्यान दीजिएगा, माइनस पहले से यहाँ सूत्र में है भी और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 7 स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो 5 में एक गया तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस -7 में 3 घटा तो -4 का स्क्वायर, तो ये हुआ 4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर तो 16 होगा। स्क्वायर में माइनस रहे या प्लस है तो कोई फर्क नहीं होगा। तो देखिए यहाँ ये अंडर रूट हो गया 16, ये हो गया 32। अभी हम जस्ट बताए, यदि आप रूट से निकल रहा है ये, तो रूट से निकाल दीजिए जितना निकले। तो देखिए 32 को तोड़िए, तो 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 1 2 3 4 5, तो जोड़ा लगाइए, 2 जोड़ा लग गया, तो 2 जोड़ा में 2टा बाहर हो गया और 1 रह गया अंदर में, 1 रह गया अंदर में। ये 4√2 मात्रक आंसर। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं और इसको आप छाप लीजिए, अपने कॉपी में लिखते जाइए। तो मिटाते हैं और तीसरा क्वेश्चन हम बताते हैं और अगला क्वेश्चन उसके बाद आप बनाइएगा। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का वीवीआई क्वेश्चन, बहुत ज्यादा वीवीआई, बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, बहुत ज्यादा वीवीआई। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि a, b और -a, -b, ध्यान दीजिएगा। इसका भी बोला है दूरी सूत्र क्या करें, सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा x1 y1 x2 y2, तो देखिए क्या होगा, पहले लिख देते हैं, या फिर वैसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इसमें इसको घटाइएगा फिर इसमें इसको घटाइएगा, आंसर क्लियर है। तो डायरेक्ट बनाते हैं इस बार, दूरी सूत्र बराबर √ -a का स्क्वायर प्लस -b में b को घटाएंगे स्क्वायर, ये हो जाएगा √ -a तो -2a स्क्वायर प्लस -b -2b स्क्वायर। तो देखिए क्या होता है, ये स्क्वायर माइनस में कभी भी रहेगा तो वो प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए क्या होता है 4a स्क्वायर प्लस ये होगा 4b स्क्वायर, तो 4 4 दोनों में है, 4 4 दोनों में है तो 4 क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो
कॉमन 4 ले लेते हैं, तो कॉमन 4 ले लेते हैं और देखिए क्या होता है 4 ये जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट 4 का मान 2 होता है। तो देखिए दोस्तों ये 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मात्रक, यही आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है और अपने कॉपी में लिखते जाइए और बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। आज 7.1 का ऑल क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ऑल क्वेश्चन, आपको कहीं डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप इसको लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा। दिया है 0,0 और 36,15। उम्मीद है कि 36 में 0 घटाइएगा तो 36 ही होगा और 15 में 0 घटाइए तो 15 ही होगा। उम्मीद है कि आप ये बना लीजिएगा, ये हम छोड़ देते हैं। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 दिया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है। तो आपको हम संरेख का पहले सूत्र लिखा चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि ये ए बराबर दिया है 1,5, बी बराबर 2,3 और सी बराबर -2,11। तो देखिए दोस्तों, तो ए बराबर 1,5 बराबर x1 y1, बी बराबर 2 3 बराबर x2 y2 और c बराबर होगा -2 -11 बराबर x3 y3। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, संरेख का सूत्र होता है, जब तीनों बिंदु संरेख होता है तो उसका सूत्र क्या होता है। संरेख का सूत्र हम शायद आपको लिखा दिए हैं, याद कर लीजिएगा। तो संरेख का सूत्र होता है x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2 बराबर 0। कहता है ये तीनों बिंदु जोड़कर 0 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए x1 1, y2 3 माइनस y3 -11 है तो प्लस 11 प्लस x2 2 y3 -11 माइनस y1 5 प्लस x3 -2 y1 कहाँ है, यहाँ पे 5 माइनस y2 3 बराबर 0। देखिए इसमें सवाल में कोई जान नहीं है, लेकिन आपको यही थोड़ा सा बैठाने में जो गलती हो जाएगा, मैथ में थोड़ा गलती जो है ना, आंसर खत्म हो जाता है, आंसर मिल ही नहीं पाएगा। इसीलिए थोड़ा गलती नहीं करना। माइनस प्लस गुना भाग में गलती हो जाता है, मैथ क्लियर हो जाता है उसका, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। इसी में बैठाने में गलती हो जाता है तो आंसर नहीं कर पाता। देखिए क्या होगा, 1 गुना 11 3 14, तो 14 ही हो गया ये
प्लस 2 ये होगा, देखिए -11 -5 ये हो गया, गुना -16 -2 यहाँ पहले लिख देते हैं प्लस -2 गुना यहाँ क्या हो जाएगा, 5 में 3 गया 2 बराबर 0। तो देखिए इधर अभी हम मिटा देते हैं और आप कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या होता है, 14 -32 -2 बराबर 0। तो ये हो गया 34, सॉरी 2 दूनी 4 हो गया, ये हो गया 36। तो -36 में 14 घटाएंगे, ये हो गया 22 -22। ध्यान दीजिए ये -22 बराबर 0। क्या -22 0 के बराबर है? तो संरेख कहता है कि तीनों बिंदु A प्लस B प्लस C जोड़कर 0 के बराबर होना चाहिए। क्या ये मेरे 0 हुआ? नहीं हुआ, तो नॉट इक्वल टू, अतः यह बिंदु संरेख नहीं है, अतः यह बिंदु तीनों संरेख नहीं है। उम्मीद है कि आप सब समझ रहे हैं और इसको क्या कीजिए, आप नोट करते जाइए और जहां भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कीजिए कि ये बात हमको समझ नहीं आया, क्वेश्चन नंबर इतना हमको समझ में नहीं आया, हमको कमेंट कीजिए, हम फिर से आपको समझाने की प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आज समझ में आ चुका है। तो फिर मिलते हैं कल। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, ओके बाय। लेकिन वीडियो अगर समझ में आ गया हो, आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए। बाय दोस्तों, थैंक यू।